जयराम महतो, सरयू राय, जेडीयू झारखंड के चुनावी समर में उतरने को तैयार। आखिर ये तीनों कैसे एनडीए को पहुंचाएंगे नुकसान, इंडिया गुट को होगा फायदा। आज का हमारा विश्लेषण इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगा। सरयू राय, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के स्थापक ने हाल के दिनों में ऐलान किया कि वो जेडीयू के साथ मिलकर झारखंड का चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर देंगे। नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई, लेकिन फिर झारखंड जेडीयू के नेताओं ने सरयू राय पर हमला किया और ये कहा सरयू राय ब्लैक मेलर हैं, सरयू राय से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, आलाकमान का निर्देश अब तक हमारे पास नहीं आया है। उसके बाद खबर आई कि क्या सरयू राय जो है वो अकेले अब चुनावी समर में उतरेंगे। उन्होंने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया और एक दूसरे झारखंड की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं जयराम महतो, जिन्होंने कुछ ही महीनों के अंदर बड़े से बड़ी पार्टियों की नींवें हिला दी हैं। जयराम महतो भी बाकायदा ये ऐलान कर चुके हैं, उनकी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि ऐसी छोटी छोटी पार्टियां जो जयराम महतो के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है वो हमारे साथ आ सकती है। तो जयराम महतो ने एक बड़ा खेल कर दिया और झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तीसरी तरफ अब जेडीयू जो है वो एक नया फैक्टर बनकर सामने आई है। 2014-2019 में जेडीयू एनडीए में नहीं रही, बाकायदा 2014 में ही एनडीए से बीजेपी ने जेडीयू को बाहर का रास्ता दिखाया और आजसू के साथ गठबंधन किया। लेकिन अब चूंकि जेडीयू केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, अगर नीतीश कुमार के सांसद अपने पैर पीछे खींच लें तो शायद मोदी वो प्रधानमंत्री न बनने पाए। ऐसे बीजेपी पर दबाव है कि वो जेडीयू को कुछ सीटें दें। अगर वो जेडीयू को सीट देती है तो फिर आजसू जो है इसको लेकर विरोध करेगी। और हाल ही में सुदेश महतो ने भाजपा से बिना पूछे ही ईचागढ़ से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और उसके बाद वहां के लोकल भाजपा नेताओं ने सुदेश महतो को चेतावनी दी और ये कहा कि आप इस तरह से बयानबाजी नहीं कर सकते, इससे गठबंधन की सेहत पर असर पड़ेगा। अब सवाल उठता है, चाहे सरयू राय हो, जेडीयू हो या जयराम महतो हो, अगर वो झारखंड की सियासत में इस बार मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो किसको नुकसान होगा। अब आप समझने की कोशिश करिए। जयराम महतो जो हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज किस तरीके से जयराम महतो को वोट किया ये बताने की जरूरत नहीं है, लोकसभा चुनाव इसके प्रमाण हैं। गिरिडीह सीपी चौधरी बड़े कद्दावर नेता, उनको जितनी वोटें आई उससे कितनी कम आई जयराम महतो को, और दूसरे प्रत्याशी जो इंडिया गुट के थे भी वो भी महतो थे। उसके बाद भी जयराम महतो ने कड़ी लड़ाई लड़ी, मजबूती से टक्कर दी और 3.5 लाख वोट लाए। और जयराम महतो ने यह बात कही कि हमको पता नहीं चला, चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था और कभी भी हम 15 मिनट के लिए एकांत में चले गए होते, वार रूम में अगर बैठ गए होते तो हम वहां से चुनाव जीत जाते, क्योंकि हम दिन से सुबह से लेकर रात तक जो है वो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। लेकिन इन लोगों ने एक रणनीति के तहत मुझ पर हमला किया, जबकि मैं खुद अपनी अच्छी बातें बता रहा था, सामने वाले की कमजोरी पर फोकस नहीं कर पाया, जनता को नहीं बता पाया, हमने राजनीतिक चालें नहीं चली। यानी जयराम महतो विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। कुर्मी वोट जो है वो जयराम महतो की तरफ शिफ्ट होगा। इससे नुकसान किसको होगा? सुदेश महतो को। और सुदेश महतो के बारे में अगर आप बात करिए, 2019 के विधानसभा चुनाव में जब आजसू पार्टी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी तो क्या हासिल हुआ? कम से कम 13 से 14 ऐसी सीटें थी, अगर भाजपा आजसू साथ में लड़ती तो चुनाव जीत जाती, इस बार सरकार में होती। और उस वही सुदेश महतो की स्थिति अब के विधानसभा चुनाव में बदल चुका है। 2024 में जयराम महतो के खेमे में बड़ी संख्या में कुर्मी वोट ट्रांसफर होने वाला है, यानी यहां भी जो है वो बीजेपी को नुकसान है। अब बात करते हैं सरयू राय की। तो जयराम महतो की क्या तैयारियां हैं उसके बारे में आपको हमारे साथी बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे सरयू राय अगर 30 सीटों पर कम से कम अपने प्रत्याशी को उतारते तो कैसे वो भाजपा के लिए नुकसान होगा, वो क्या समीकरण है, हम चर्चा करेंगे। पहले जानिए जो जयराम महतो हैं उनकी क्या तैयारियां हैं और वो कैसे हार्म करेंगी एनडीए को, बीजेपी को। जयराम महतो की चर्चा में आए हुए अभी 3 साल ही हुए हैं। आखिर वो चर्चा में कैसे आए, कैसे उनका उदय हुआ, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपको बताते चले कि झारखंड में सरकारी परीक्षाएं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ली जाती है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उनमें क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी और मगही को शामिल किया गया, बोकारो और धनबाद के इलाके में। इसका विरोध करना जयराम महतो
महतो ने चालू किया, उन्होंने बड़ी मानव श्रृंखला भी बनाई और पूरे इलाके में जो है वो इसका विरोध शुरू हो गया। जयराम महतो का ये कहना था कि उनके इलाके में बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में भोजपुरी और मगही भाषा नहीं बोली जाती है। फिर आखिर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा क्यों इन इलाकों में मगही और भोजपुरी को शामिल किया गया, ये शुरुआत थी जयराम महतो की। यहाँ से जयराम महतो का उदय हुआ और उसके बाद जयराम महतो ने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाया, JBKSS बनाया। उसके बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी बनाया, JLKM का गठन किया। तो ये जयराम महतो का उदय था। उसके बाद जयराम महतो जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़े। 7 सीटों पर जो है वो जयराम महतो की पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारे। गिरिडीह से खुद जयराम महतो चुनाव लड़े और 3.5 लाख वोट जो है वो जयराम महतो को मिले। आपको बताते चले कि जो 2 अन्य प्रत्याशी थे, एक रांची के देवेंद्र नाथ महतो और एक हजारीबाग के संजय मेहता, इन दोनों का भी वोट हम मिला दें तो 3 लाख से अधिक वोट जो है वो इन दोनों को मिलाकर जयराम महतो की पार्टी ने हासिल किया। और जो 7 सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां पे जयराम ने प्रत्याशी उतारे थे, अगर उनके कुल वोटों को हम मिला दें तो 8 लाख से अधिक वोट जो है वो जयराम की पार्टी को मिले। तो ये जयराम का उदय बताया गया, जयराम का यहीं से उदय हुआ। आपको बताते चले कि जयराम महतो जब स्कॉर्पियो पे खड़े होकर भाषण देते हैं तो युवाओं को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जयराम महतो का आक्रामक भाषण और आक्रामक अंदाज जो है वो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। उनके इस शैली के भाषण के बाद से ही जो है वो उनको टाइगर के नाम से जाने जाना, झारखंड में उनकी पहचान हुई और लोग जो है वो उनको टाइगर जयराम महतो के नाम से पुकारने लगे। आपको बता दें कि जयराम महतो का जो टारगेट वोट बैंक है वो कुर्मी वोट बैंक जो है वो उनके साथ बताया जाता है और ये कहीं ना कहीं सुदेश महतो के लिए जो है वो असमंजस वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं जयराम महतो, क्योंकि कुर्मी वोट बैंक जो है वो सुदेश महतो का माना जाता है। शुरू से आसू पार्टी के तरफ कुर्मी वोट बैंक जो है वो जाता है, लेकिन जयराम महतो के आने के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कुर्मी वोट बैंक जो है वो जयराम महतो के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हालांकि वो गिरिडीह से तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन फिर भी इतने वोट जो है वो हासिल कर लिए। तो विधानसभा चुनाव में क्या होता है, जब उन्होंने कह दिया है कि 50 से 55 सीटों पर वो लड़ेंगे, हालांकि उनकी तैयारी झारखंड के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है। तो हमने आपको बताया कि आखिर जयराम का उदय क्या हुआ, क्या तैयारी जयराम महतो कर रहे हैं और कैसे जयराम महतो से टाइगर जयराम महतो बने। झारखंड के एक युवा की कहानी हमने आपको बताई। आगे की जानकारी आपको देंगे हमारे साथी हिमांशु जी। तो ये बात हुई जयराम महतो की। अब दूसरे बड़े कैरेक्टर है जेडीयू। हमने आपको बताया शुरुआती दौर से लेकर के एनडीए में जेडीयू रही, लेकिन 2014 में बीजेपी ने जेडीयू को साइडलाइन किया और आजसू को अपने साथ लाया और 2014 में इसका परिणाम भी दिखा। लेकिन 2019 में आजसू के साथ सीटों को लेकर बातचीत नहीं हो पाई और फिर नुकसान हुआ। सत्ता में नहीं है तो वजह है कि भाजपा आजसू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। अब जेडीयू की बात मानना भाजपा की मजबूरी हो सकती है। अगर भाजपा सीट नहीं देती है तो फिर जेडीयू जो है वो जा सकते हैं सरयू राय के साथ। सरयू राय के साथ अगर चले गए तो फिर नुकसान यहां पर भी भाजपा को ही होगा, क्योंकि कुर्मी जो है सुदेश महतो की वजह से एनडीए को वोट करता रहा। सरयू राय एक बड़े खिलाड़ी, उसके बाद अगर जेडीयू की बात मान जाती है भाजपा तो सुदेश महतो के साथ सीटों के समझौते को लेकर दिक्कत हो सकती है। और हाल ही में सुदेश महतो ने ईचागढ़ को लेकर अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, भाजपा ने बयानबाजी कर दी। और दूसरी तरफ अगर जेडीयू की बात नहीं मानती है, अगर वो सरयू राय के साथ आ जाते हैं, 2 सीट तो पक्का समझिए भाजपा लूज करेगी। वो जमशेदपुर पूर्वी है और जमशेदपुर पश्चिमी है। इसके अलावा भाजपा के वो नेता जो बागी हो गए हैं, हाल ही में सवर्ण समाज भाजपा से नाराज है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, ट्रेडिशनल वोटर रहा है। कहा जाता है सवर्ण जो है वो भाजपा को वोट करते ही करते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ उसके बाद सवर्ण समाज नाराज है। धनबाद का उदाहरण आप समझ सकते हैं, पूरे राज्य भर में ऐसा हुआ और मैं तो कहूंगा कि पूरे देश भर में ऐसी खबरें आई जहां सवर्ण समाज ने जो है वो बीजेपी को वोट नहीं किया। बिहार का शाहबाद पूरा राजपूतों ने खाली करा दिया। ऐसी परिस्थिति में अगर जेडीयू और सरयू राय मिल जाते हैं तो सवर्ण वोट
और दूसरी तरफ कुर्मी का वोट अगर मिल जाता है तो इससे भी भाजपा को ही नुकसान है। इसलिए चाहे जयराम महतो हो, सरयू राय हो, जेडीयू हो, कोई भी हो, अगर ये चुनावी मैदान में एक्टिव होता है, अपने प्रत्याशी अच्छी खासी संख्या में उतारता है, तो इसका सीधा नुकसान जो है वो एनडीए को होने की प्रबल संभावना है और इंडिया गुट को ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि कुछ इलाकों में उस जाति से प्रत्याशी उतारा जाए जो जेएमएम के, आरजेडी के और कह सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी वहां उस इलाके के जाति समीकरण को गड़बड़ा जरूर सकता है, लेकिन मोटे तौर पे नुकसान जो है वो एनडीए को होना है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? क्या आप ये मानते हैं सरयू राय या तो अकेले 30 सीटों पर चुनाव लड़ाएं, सवर्ण वोटर जो है शिफ्ट होगा, या भाजपा के बागी नेता उधर शिफ्ट होंगे, इसलिए भाजपा को नुकसान होगा? जयराम महतो जो है 50 सीटों पर पहले ऐलान किया, हर सीटों पर तैयारी है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जो भी दल जयराम महतो के नेतृत्व को स्वीकार करता है वो हमारे साथ आ सकता है। तो जयराम महतो का उदय क्या एनडीए के लिए ज्यादा नुकसानदायक है? कुर्मी वोट बैंक अगर उनकी तरफ शिफ्ट होता है, सुदेश महतो को वोट नहीं मिलेगा और फिर इससे एनडीए को नुकसान होगा, या फिर जेडीयू को अगर वोट नहीं देती, भाव नहीं देती है भाजपा, अगर ये सरयू राय के साथ मिलते हैं तो इसका नुकसान भी क्या भाजपा को होगा या इंडिया गुट को भी हो सकता है? आपका सियासी दिमाग क्या कुछ कहता है? आपका सियासी गुनागणित क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।